नमस्कार दोस्तों, मैं जुगल किशोर मिश्रा आप सभी का अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रेम विवाह योग सीरीज जो मैंने शुरू किया है उसका आज मैं तीसरा वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने आया हूं। आज मैं जन्म कुंडली में आपको कुछ और ऐसी स्थिति बताऊंगा। अगर ऐसी कोई स्थिति आपके जन्म कुंडली में बनती है तो आपका प्रेम विवाह हो सकता है या आपका प्रेम विवाह होगा। तो मैं एक जन्म कुंडली के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा और अगर मेरी बात आपको समझ में आती है और मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, ये लग्न कुंडली में 12 भाव होते हैं। अभी जो मैं स्थिति बताऊंगा उसमें आपको सिर्फ 2 भाव देखना है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। दोस्तों, इस भाव को हम प्रथम भाव कहते हैं। जहां पे मैंने 1 लिखा है उसको प्रथम भाव कहते हैं। आपकी कुंडली में यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा होगा, लेकिन इस भाव को हम प्रथम भाव कहते हैं। एक भाव आपको ये देखना है, दूसरा भाव 2, 3, 4, 5 ऐसे गिनते हुए आपको पंचम भाव तक आना है, जहां पे मैंने 5 लिखा है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ पे नंबर कुछ भी लिखा हुआ है, आपको कोई लेना देना नहीं है। पहला भाव आप इसको मानिए और पंचम भाव इसको माना जाता है। ये प्रथम भाव और पंचम भाव मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि अगर प्रथम भाव और पंचम भाव के बीच में किसी भी प्रकार का संबंध बन जाता है तो उसको प्रेम विवाह का योग कहते हैं। इसको साधारण भाषा में कैसे समझेंगे ये मैं आपको समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले आप ये देखिए कि आपके प्रथम भाव में क्या नंबर लिखा हुआ है। यदि आपके प्रथम भाव में 1 या 8 लिखा हुआ है तो 1 और 8 के जो मालिक होते हैं ये मंगल देव होते हैं। यानी आपके जो लग्नेश होंगे, प्रथम भाव को हम लग्न भाव भी कहते हैं, इसलिए लग्नेश कह रहे हैं। आपके जो लग्नेश होंगे वो मंगल देव होंगे। अगर यहां पे 2 या 7 लिखा हुआ है तो आपके जो लग्नेश हुए वो शुक्र देव हुए। इसी तरह से अगर यहां पे 3 या 6 लिखा हुआ है तो आपके जो लग्नेश होंगे वो बुध देव होंगे। यदि यहां पे 9 या 12 लिखा हुआ है तो आपके जो लग्नेश होंगे वो बृहस्पति देव होंगे। यहां पे यदि 10 या 11 लिखा हुआ है तो आपके जो लग्नेश बनेंगे वो शनि देव होंगे। यदि यहां पे 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपके जो लग्नेश होंगे वो चंद्र देव होंगे। और यदि यहां पे 5 नंबर लिखा हुआ है तो 5 नंबर के मालिक हैं सूर्य देव होंगे। अब आप बहुत आसानी से लग्नेश निकाल सकते हैं। देखिए, लग्न के मालिक और पंचम भाव के मालिक, पंचम भाव को जन्म कुंडली में प्रेम, प्यार, लव अफेयर का भाव माना जाता है। इसको संतान का भी भाव माना जाता है, इसको ज्ञान का भी भाव माना जाता है। प्रेम अगर कि देखना है, प्यार देखना होता है तो हम इस पंचम स्थान को देखते हैं। तो अगर लग्न के मालिक और पंचम भाव के मालिक जन्म कुंडली में कहीं भी जाके बैठ जाए तो आपके लव मैरिज का पूरा योग बनता है। अब मैंने आपको बताया कि आप लग्नेश कैसे निकालेंगे। आपकी कुंडली में जो नंबर लिखा होगा उससे आप लग्नेश निकाल लेंगे। उसी प्रकार से जो नंबर आपके पंचम स्थान में लिखा हुआ है वो आपके पंचमेश हो गए। पंचमेश मतलब पंचम स्थान के मालिक। अब ये दोनों अगर जन्म कुंडली में कहीं भी बैठ जाए तो लव मैरिज का योग बन जाता है। अलावा मैं एक और स्थिति बताता हूँ। मान लीजिए किसी के जन्म कुंडली में लग्न में शुक्र बैठे हैं, पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हैं। आपने लग्न और पंचम भाव तो समझ ही लिया। अब ये 6ठा स्थान हुआ, इसको 7वां स्थान कहते हैं। ये 7वां स्थान होता है। 7वां स्थान को शादी का घर भी कहा जाता है। पति के लिए पत्नी का घर और पत्नी के लिए पति का घर होता है। तो अगर लग्न में शुक्र बैठ जाए, पंचम भाव में चंद्रमा बैठ जाए और 7वें भाव में बृहस्पति बैठ जाए तो भी ये प्रेम विवाह का एक योग बनता है।
अगर ऐसी भी कोई स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो आपके भी प्रेम विवाह होने के पूरे योग हैं, आपका प्रेम विवाह हो सकता है। स्थिति समझिए, अगर किसी जातक या जातिका के जन्म कुंडली के पंचम स्थान में चंद्रमा और शुक्र बैठे हुए हों और उसके सप्तम स्थान में कोई पापी ग्रह नहीं हो। पापी ग्रह किसको कहते हैं? पापी ग्रह राहु देव हैं, शनि देव हैं, केतु देव हैं। अगर इन तीनों में से किसी देवता नहीं बैठे हुए हैं तो ऐसे इंसान का भी प्रेम विवाह का योग बन जाता है, ऐसा इंसान का भी प्रेम विवाह हो सकता है। आज मैंने आपको 3 अलग अलग ऐसी स्थिति बताई, अगर इसमें से कोई भी स्थिति आपकी जन्म कुंडली में बनती है तो आपका भी प्रेम विवाह हो सकता है। इसके अलावा मान लीजिए आप किसी से प्रेम करते हैं, लव करते हैं, तो उसकी भी जन्म कुंडली चेक करिए। अगर उनके जन्म कुंडली में भी ये स्थिति बनती है तो आप लोगों का प्रेम विवाह हो सकता है। दोस्तों, प्रेम विवाह कोई खराब चीज नहीं है। प्राचीन काल में भी प्रेम विवाह को मान्यता दी जाती थी, आज के समाज में भी प्रेम विवाह को मान्यता दी जाती है। लेकिन प्रेम विवाह में प्रेम होना चाहिए। ऐसा ना हो कि विवाह के बाद सिर्फ विवाह का बंधन रह जाए, प्रेम समाप्त हो जाए। प्रेम विवाह में प्रेम कैसा होना चाहिए? प्रेम राधा कृष्ण की तरह होना चाहिए, त्याग की भावना होनी चाहिए, एक दूसरे के लिए जिंदगी भर समर्पित रहने की भावना होनी चाहिए। वो प्रेम विवाह एक उत्कृष्ट प्रेम विवाह है। आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरा चैनल अच्छा लगता है, तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि मैं अधिक से अधिक खोजपूर्ण और चुनौतीपूर्ण विषयों पे आपको अलग अलग तरह का वीडियो बना सकूं। ये प्रेम विवाह योग का तीसरा वीडियो था। कल मैं आपको कुछ और परिस्थितियां जन्म कुंडली में बताऊंगा जिसके बनने से प्रेम विवाह होने की संभावना होती है। धन्यवाद।